अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ओ लेवल के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 है बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिजनेस एक्टिविटी कि जैसे कि नाम से ही लग रहा है बिजनेस एक्टिविटी यानी वो तमाम चीज़ें हैं, वो एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस के लिए की जाती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। ब्रीफ थोड़ा सा हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें बिज़नेस एक्टिविटी होती है। सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या है, हम मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन कंटेंट्स हैं, हम उस चैप्टर्स को इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें 5 मेन कंटेंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं कि जो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है द पर्पस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। नंबर 2 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नीड्स, वांट्स, स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू एंड हाउ एडिड वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड। सबसे पहले जब बिजनेस एक्टिविटी होती क्या है, यानी वो क्या होती है, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस कुछ को करने के लिए जो की जाती है, तमाम के तमाम बिज़नेस एक्टिविटी कराती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि प्रोवाइड्स, व्हाट इज़ बिज़नेस एक्टिविटी, प्रोवाइड्स कस्टमर्स विथ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट्स देयर नीड्स एंड वांट्स। यानी बिज़नेस एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर हम कस्टमर की बेसिक नीड्स और वांट्स को पूरा कर रहे होते हैं और उसकी ज़रूरियात को देखते हुए सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। ये सब के सब बिज़नेस एक्टिविटी। अब इसमें देखा जाए तो ये एक से दो लाइनों की डेफिनेशन है, मगर ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, वो जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको आगे देखते जाएंगे क्या की चीज़ें। एक और हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीड्स एंड वांट्स। व्हाट इज़ नीड्स एंड वांट्स? नीड्स एंड वांट्स, नीड्स नीड्स मीन जो बेसिक नीड्स है, यानी जो ज़रूरियात जिसको कहते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। अगर हम नीड्स एंड वांट्स को कंपैरिजन करें तो हम पता चलता है कि मीनिंग क्या है। नीड्स की मीनिंग, नीड्स रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बेसिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी एक जो इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स है उसके हवाले से को वो हम कहते हैं नीड्स। और अगर वांट्स पे हम जाते हैं, वांट्स मीन्स डिस्क्राइब दैट गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इंडिविजुअल लाइक टू हैव एज ए पार्ट ऑफ हिज कैप्रिसिया। ठीक है जी। अब नेचर अगर हम देखते जाए कि नेचर, इसकी नेचर क्या है, मतलब नीड्स की जो नेचर है वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी बेसिक है। मिसाल के तौर पे हमें जो खाने, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी है, ऑक्सीजन, इस तरह की चीज़ें हो गई, या आपको घर चाहिए, कपड़े हैं, ये वो शेल्टर, यानी बेसिक टाइप की नीड्स है। और ये लिमिटेड है, ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू वांट्स में तो वांट्स अनलिमिटेड है। वो ज़ाहिर बात, तो जो इंसान की तबीयत है, जहन है, उम्र है, इनकम है, बहुत सारी चीज़ों को देखते देखते समझते वांट्स ली होती है। अच्छा, ये क्या फिर व्हाट इज़ इट, समथिंग यू मस्ट हैव। नीड्स क्या चीज़ है, एक वो चीज़ है कि जो कि ज़रूर होनी चाहिए। और वांट्स क्या है कि जो अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी आप रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने पहले बात की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 1 है लैंड। लैंड्स का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज और अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, यानी वो चीज़ें जो हमें कुदरती तौर पर मिलती है, जैसे कि आप गैस हो गया, मिनरल्स हो गई, लैंड्स हो गई हैं, फार्मिंग हो गई, ये सब की सब इसमें लैंड्स में आ जाती हैं। नंबर 2 है हमारे पास लेबर। लेबर्स मीन्स द ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो ह्यूमन इनपुट होती है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सब की सब लेबर्स कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होती है, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये एंटरप्रेन्योर ही होता है कि जो तमाम की तमाम इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक मैनेज करता है और रिस्क लेता है, और फिर जाके सब सारी एक्टिविटी चलती हैं। लास्ट है कैपिटल। कैपिटल मीन्स कैपिटल गुड्स यूज्ड इन सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, में टेक्नोलॉजी हो गई और सब सारी चीज़ें आ गई, कैपिटल्स में आ जाती हैं। आप फंड्स जो लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब की सब चीज़ें कैपिटल, मशीनरी भी यहाँ पे कैपिटल्स में आ जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं लैंड के बारे में, लेबर और ये कैपिटल के बारे में। ये एंटरप्रेन्योर के हवाले से एक हमने की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप इसको कह सकते हैं।
फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी। Scarcity means not enough goods and services to meet wants and needs of the population. Gap between limited resource and unlimited and limitless want. यानी हमारी ज़रूरियात, हमारी जो गैप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटलेस वांट्स के दरमियान जो गैप है वो स्कैरसिटी है। अब स्कैरसिटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? अगर हम स्कैरसिटी को मैनेज करना चाहें तो इसमें इकोनॉमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम के हवाले से बताया कि देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू सोसाइटी टू डीलिंग विद स्कैरसिटी। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं ताकि हम इसको गैप को फिल करें। नंबर 2 इम्प्रूव द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हम उसको बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और जो हमने जैसे भी पीछे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, ये वो भी इसी में आ जाती है। नंबर 3 है रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस। फिर आखिरी में जो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को भी रिड्यूस करना, ये नहीं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दें कि अगर हमारे पास चीज़ें होते हुए बावजूद भी हम स्कैरसिटी में हों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी हर अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होती है। जो भी आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे होते उसकी कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर अभी आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हो या देख रहे हो तो अब आपने इस अपॉर्चुनिटी का अवेल किया, आप चाहते हो तो अब बैठ के भी आप सो रहे हो तो कोई फिल्म देख रहे हो तो कुछ और गेम कर रहे हो तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। यानी इस लेक्चर सुनने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? जो आप गेम खेलने जा रहे थे या फिल्म देखने जा रहे थे वो आपने इसको अपने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, तो वो होती है। अच्छा, ये एक इसके तक द हाईएस्ट वैल्यू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अनदर वांट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये फॉर्मूला है, अभी हम इस पे फॉर्मूले में इतने नहीं जाएंगे। फिर हमारे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन। जैसे कि नाम से पता है, स्पेशलाइजेशन यानी महारत होनी उस काम में जो आप काम कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो। स्पेशलाइजेशन वो क्यों है? द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन एंड बिकमिंग एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल्स कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। A particular area which someone concentrate on or is an expert in is called स्पेशलाइजेशन। मिसाल के तौर पे एक पायलट है तो अपने एरोप्लेन को रन करने में, उसको ऑपरेट करने में महारत रखता होगा। एक शेफ़ है तो खाना अच्छा बनाता होगा, या सीधा से एक नर्सिस है। तो हर कोई अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन है और वो उसी स्पेशलाइजेशन की वजह से लोगों की ज़रूरियात और नीड्स को पूरा कर रहा होता है। फिर हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। हम क्यों लेबर्स की डिवीजन करके रखते हैं? हम क्यों एक ही बंदे से एक काम करवा सकते हैं? ऐसा हो सकता है हम चाहें कि एक बंदा सारा काम कर ले, मैं चाहूँ कि मैं ये लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लूँ, मैं खाना भी पका लूँ, मैं गाड़ी भी अपनी सही कर लूँ, सारे काम कर लूँ? मैं ये नहीं कर सकता। शायद कोई कर ले मगर हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें डिवीजन ऑफ लेबर किया गया। मतलब ये कि द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टास्क टू डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। यानी हम ये डिवीजन ऑफ लेबर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इसलिए रखा ताकि हर कोई अपना अपना पार्ट और रोल प्ले कर सके। आप एक कंपनी में एंटर होते तो वहाँ पे चौकीदार है, रिसेप्शनिस्ट है, अकाउंटेंट है, मशीन ऑपरेटर है, डाटा फीडिंग का बंदा है, आईटी के लोग। अब क्या ये सब लोग अपने अपने काम में महारत रखते हैं और इनको हमने अपने अपने काम में अलग कर दिया। ये नहीं हो सकता कि हम डाटा फीडिंग ऑपरेटर से बोले भाई कि तुम जो है मशीन को भी चलाओ या तुम गेट कीपर का भी काम करो। नहीं, उन सब के काम में अलग अलग हमने उनको कर दिया, तो वो कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवाइडिंग अ जॉब इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड पार्ट्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब आज पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हम बिजनेस एक्टिविटी क्यों कर रहे होते हैं? नंबर 1 कंबाइन स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, नीड्स एंड वांट्स में बड़ा गैप है, तो उस गैप को बैलेंस करने के लिए हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होते ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 3 है एम्प्लॉय पीपल्स। ताकि ये बिजनेस एक्टिविटी होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसे आएंगे, रिसोर्सेज आएगा और फिर इस हिसाब से लाइफ आगे चलेगी। अभी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, इसके प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम देखना चाहें, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि सेविंग ऑफ टाइम। अगर हम स्पेशलाइज्ड लोगों से काम करवाएंगे तो वो हमें एक
परफेक्ट वे में अच्छे तरीके से वो काम कर दे के देंगे तो हमारा टाइम बचेगा। नंबर 2 है गिविंग ईच एम्प्लॉय टास्क दैट बेस्ट सूट देयर स्किल्स, यानी हम लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम देंगे ताकि वो उनको काम करने में आसानी हो। नंबर 3 इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर है जब टाइम बचेगा, अच्छे लोग और जो परफेक्ट लोग जो उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं वो इन्वॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसका हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट खुद बहुत कम होगी, वेस्टेज कम हो जाएगी और चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। हाँ, इसका एक अब जहाँ इसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी। उसके नुकसान ये, एक तो फॉल इन मोटिवेशन। ये हो सकता है कि एक एम्प्लॉई जो काम कर रहा हो उसको वो काम कुछ दिन करके उसका दिल भर जाए, वो चाहेगा मैं कोई और काम करूं, या वो काम करना नहीं चाहेगा, तो वो उसके अंदर एक मोटिवेशन की कमी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इफ़ अ एम्प्लॉई इन स्पेसिफिक एरिया अगर वो एब्सेंट होता है और उसकी जगह पे वो काम कोई और नहीं कर पाता तो उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन पे असर हो सकती है। क्यों? कि उसका काम वही कर रहा, कोई और नहीं कर सकता। नंबर 3 इंक्रीज डिपेंडेंसीज। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये भी एक हमारे साथ होगा कि हम एक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी हमारे पास कि अगर फर्स्ट को हमारा मशीन ऑपरेटर नहीं आता है या डाटा फीडिंग का बंदा नहीं आता तो क्या होगा, हमारा सारा का सारा काम रुक जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हमने सब डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। हम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता तो डिपेंडेंसी नहीं होती। अब बात हो रही है एडिड वैल्यू। एडिड वैल्यू के व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड is higher than the cost of all the resources used to make, यानी सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज यूज। हमने क्या क्या रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टाफ, इन सब को इस्तेमाल करते हुए और जो हमने सेलिंग प्राइस जो इन सब की वैल्यू से ज़्यादा मिली वो हमारे एडिड वैल्यू होगी। इसका एक फॉर्मूला ये, अच्छा एडिड वैल्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है एडिड वैल्यू का फॉर्मूला ये है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल एंड बॉट इन कॉस्ट, यानी जो हमने मटेरियल सेलिंग प्राइस उसमें से जो हम मटेरियल लेके आए वो हम उसके कॉस्ट शामिल कर दें, इसके अलावा कोई और जो कॉस्ट हमने लगाई वो सब हम माइनस कर दे तो वो हमारे वैल्यू एडिड आ जाता है। यानी उस पर्टिकुलर मटेरियल में हमने कितनी वैल्यू एडिशन की है उसको मार्केट करने में, उसको बेचने में, उसको वो कहलाती है हमारी एडिड वैल्यू। अच्छा, अब ये कि हम किस तरह से एडिड वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, वो कुछ ये 3-4 ऑप्शंस की बात हुई कि यानी आप एक अपना ब्रांड बनाएं, ब्रांड का नाम बनाएं, इमेज बनाएं, उससे भी आपकी एडिड वैल्यू प्रोडक्ट में बढ़ सकती है। फिर नंबर 2 है डिलीवर ग्रेट कस्टमर सर्विस। कस्टमर को बहुत ही अच्छी सर्विस दें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके हिसाब से उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दें। हैविंग अ यूनिक सेलिंग पर यूएसपी, यानी आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई इसके अंदर क्या एक यूनिक फीचर है, ये क्या चीज़ है कि जो हम उसको खरीदने जाए। लास्ट, ऐड प्रोडक्ट फीचर्स दैट कस्टमर वांट्स। कस्टमर हमारा क्या चाहता है वो उस तमाम फीचर्स हम उस प्रोडक्ट में डालें, उसके इजी एक्सेस हो, उसको जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको उसमें डालें। नाउ इट्स ओवर टू आवर टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप इसको देखें, इसको स्टडी करें और इसमें नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। हम पास पेपर भी आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कराची यूनिवर्सिटी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसमें लाइक्स करें, शेयर्स करें। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।